नमस्कार। द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए मैं अपने इस दूसरे व्याख्यान में रीतिकाल की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालना चाहूंगी। और जैसा कि आप सबको विदित है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि किसी भी काल का साहित्य उस काल की जनता की चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब होता है, और हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि किसी भी काल की परिस्थितियां उस काल के साहित्य का निर्माण करती है। यही कारण है कि विशिष्ट काल और परिस्थितियों के अनुसार साहित्य सृजन ने सदैव ही समाज को एक नई दिशा दी है और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं रीतिकालीन काव्य की रचना करने वाली उस रीतिकालीन काव्य को आधार प्रदान करने वाली उन परिस्थितियों पर आज प्रकाश डाल रही हूँ जिसने रीतिकाल के विशिष्ट साहित्य को सृजन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास में तीसरा कालखंड रीतिकाल के नाम से जाना जाता है, जिसकी कालावधि 1700 से 1900 संवत तक मानी जाती है। राजनीतिक परिस्थितियां इस काल में किस प्रकार की थी, सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति, कलात्मक स्थिति और साहित्यिक स्थिति किस प्रकार की थी, उन परिस्थितियों पर मैं यहाँ प्रकाश डालना चाहूंगी। चूंकि संक्षिप्त के वर्णन के द्वारा ही आप इस बात को समझ सकेंगे कि वे विशिष्ट परिस्थितियां कौन सी थी जिन्होंने रीतिकाल की रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा को जन्म दिया। सर्वप्रथम राजनीतिक दृष्टि से यह काल 1700 से 1900 तक का काल वह काल था जब भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। एक विशाल मुगल साम्राज्य में स्थिरता आ गई थी और चारों तरफ शांति और विलासिता का साम्राज्य था। शाहजहां का काल 1700 के आसपास था और उस समय शाहजहां ने विभिन्न कलाओं को बहुत अधिक प्रश्रय दिया और यही कारण है कि साहित्य और कला की यहाँ पर उन्नति होती दिखाई देती है। शाहजहां ने अपने काल में जहाँ मयूर सिंहासन और ताजमहल जैसी स्थापत्य कला को प्रोत्साहन दिया तो साहित्य को भी प्रश्रय प्रदान किया, लेकिन शाहजहां के काल की वो शांति बहुत अधिक समय तक नहीं रह सकी, क्योंकि अपने विस्तृत स्थापत्य, अद्भुत स्थापत्य कला में जो उन्होंने अपव्यय किया उसने विलासिता की ओर साम्राज्य को अग्रसर किया। परिणाम स्वरूप जहांगीर के काल तक आते आते उत्तराधिकार के लिए संघर्ष तेज हो गया और जहांगीर के पुत्रों ने आपसी संघर्ष में राज सिंहासन के लिए अनेकानेक हत्याएं हुई और अंततः कट्टर औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और अपनी शिया कट्टर सुन्नी मुसलमान, शिया और सुन्नी मत के प्रभाव से कट्टर सुन्नी काव्यधारा को या कट्टर सुन्नी मत को मानने वाला औरंगजेब जब राज सिंहासन पर आसीन हुआ तो परिणाम स्वरूप चारों ओर संघर्ष का दौर शुरू हो गया, क्योंकि एक तरफ तो उसकी साम्राज्यवादी नीति और दूसरी उसकी धार्मिक कट्टरता ने इस साम्राज्य को पतन की ओर धकेल दिया। उसने हिंदू जनता पर अत्याचार और शोषण करना शुरू कर दिया और जिसका परिणाम यह हुआ कि देश के विभिन्न भागों में छोटे छोटे सामंतों और राजाओं ने, रियासती राजाओं ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, क्योंकि औरंगजेब का अत्याचार चरम पर था। एक तरफ दक्षिण में शिवाजी ने हिंदुत्व की स्थापना के लिए डंका बजाया तो दूसरी ओर पंजाब में गुरु गोविंद सिंह और तेग बहादुर सिंह ने सिखों के माध्यम से हिंदू साम्राज्य की रक्षा के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। तो तीसरी ओर राजस्थान में राजा जसवंत सिंह राठौर और उसके उत्तराधिकारियों ने संघर्ष और विद्रोह की स्थिति को अपना लिया। इस राजनीतिक स्थिति का प्रभाव निश्चित रूप से सामाजिक स्थिति पर भी पड़ा और सामाजिक स्थिति उस समय विलासिता की ओर अग्रसर हो रही थी, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया है। और जहां राजमहलों, राज दरबारों में विलासिता, नाच गान और मद्यपान का माहौल था, चारों तरफ रंगरेलियों में सम्राट डूबे हुए थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये स्थिति और भी विकट हो गई। मुहम्मद शाह रंगीले को तो उसकी विलासिता के कारण और रंगरेलियों के कारण ही रंगीले की उपाधि
दी गई थी और विदेशी आक्रमणकारियों ने भी इस स्थिति का लाभ उठाया। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य को पतन के गर्त में पहुंचा दिया और बाद में अंग्रेजों ने भी मोहम्मद शाह रंगीले के सामने सत्ता की चुनौती प्रस्तुत कर दी। ऐसी विकट राजनीतिक परिस्थितियों ने समाज व्यवस्था को बहुत अधिक प्रभावित किया और राज दरबारों का प्रभाव सामाजिक जीवन पर भी दिखाई दिया। सामान्य जनता जो अशिक्षित थी, अज्ञान में डूबी हुई थी, उनकी आर्थिक स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। समाज में आर्थिक दृष्टि से 3 वर्ग दिखाई दे रहे थे, जिसमें उच्च वर्ग में जहां सम्राट और उसके दरबारी और सामंत थे, निम्न मध्यम वर्ग में व्यापारी वर्ग और दुकानदार थे, जो कि व्यापार के द्वारा साम्राज्य को गति प्रदान कर रहे थे, समाज की अर्थव्यवस्था को संभाल रहे थे। एक कृषक वर्ग भी था महत्वपूर्ण, जो अर्थव्यवस्था में और समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा था, लेकिन उसके परिश्रम का उसे कोई प्रतिदान प्राप्त नहीं हो रहा था। जबकि इधर एक लंबी फौज राजमहलों में नौकर चाकरों दास दासियों की थी, जो भी निरंतर सेवारत थे, उनकी स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। जहां तक हिंदू समाज की स्थिति का प्रश्न है, औरंगजेब की कट्टर धर्मांधता के कारण मंदिरों को तोड़ा गया और हिंदू जनता को त्रस्त किया गया। अनेक प्रकार के कर उन पर लगाए गए। जनता में विदेशी आक्रमणकारियों और मुस्लिम सम्राटों से अपने समाज को बचाने के लिए हिंदू जनता ने अपने जातीय बंधनों को स्वाभाविक से कठोर कर लिया। समाज में अनेक प्रकार की कुप्रथाएं, रूढ़ियां और अंधविश्वास आ गए, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, बेमेल विवाह निरंतर गहराते जा रहे थे। जातिगत छुआछूत, भेदभाव बढ़ता जा रहा था। हिंदू मुस्लिम के बीच में जो संतों ने सौहार्द और प्रेम और एकता स्थापित की थी, उसका अंत अब होता जा रहा था, क्योंकि मुस्लिम लोग स्वाभाविक रूप से मुस्लिम सत्ता के होने के कारण अपने आप को श्रेष्ठ महसूस करते थे और हिंदुओं के साथ भेदभाव का व्यवहार करते थे। समाज में जादू टोना, शकुन अपशकुन और भाग्यवाद का प्रचलन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जनता में एक आशा, एक उत्साह का अभाव निरंतर हो रहा था। जनता त्रस्त थी और उसकी स्थिति दयनीय थी। इस सामाजिक स्थिति का प्रभाव सीधे सीधे हमें धर्म पर भी दिखाई देता है, क्योंकि राजनीतिक स्थिति ने समाज को प्रभावित किया, जिसके कारण विलासिता ने नैतिकता और संस्कारों का पतन कर दिया। नैतिक मूल्यों के हाथ से और विलासिता के प्रभाव से हमें यहाँ पर धर्म भी ग्रस्त नजर आता है। धर्म के विशुद्ध रूप का यहाँ पर लोप हो गया और धार्मिक आडंबरों, बाह्य आडंबरों, कर्म कांडों का हर मत में यहाँ प्रभाव दिखाई देता है। हिंदू धर्म में ही नहीं, मुस्लिम धर्म में भी धर्म के नाम पर कुरान को कंठस्थ कर देना और कट्टरता को अपनाना एक तत्व बनकर रह गया। हिंदू धर्म की विभिन्न शाखाओं में जो भक्ति काल में विभिन्न भक्त आचार्यों ने जिन्होंने भक्ति का प्रसार किया था, जनता में राम भक्ति, कृष्ण भक्ति का, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति का प्रसार किया था, आज वो आचार्य के जो मठ और मंदिर थे वो देवदासियों के नृत्य ज्ञान के स्थल बन गए। वो राधा कृष्ण जो कि आध्यात्मिकता और आस्था के केंद्र थे, विशुद्ध नायक नायिका के रूप में यहाँ चित्रित होने लगे। परिणाम स्वरूप सभी धार्मिक संप्रदायों में विलासिता और नारी भोग का स्थान दिखाई देता है। वो जो आराध्य राधा विशुद्ध नायिका बनकर रह गई। यही नहीं, राम भक्ति शाखा में भी स्तृण हो गई और विलासिता का समावेश हो गया। चैतन्य संप्रदाय भी इससे मुक्त नहीं रह सका। सभी धार्मिक संप्रदायों में विलासिता दिखाई देने लगी और भोग का विशेष रूप से स्त्री पुरुष संबंधों का यह चित्रण होने लगा। श्रृंगार की प्रधानता हो गई, विलासिता की प्रधानता हो गई। मतलब इस काल में धर्म का उदात्त स्वरूप और विशुद्ध स्वरूप निरंतर लुप्त प्राय होने लगा। जहां तक कलात्मक स्थिति का प्रश्न है, शाहजहां के काल में, चूंकि यह काल 1700 से 1900 तक का काल था, शाहजहां के काल में स्थापत्य कला, मूर्ति कला, संगीत कला और चित्रकला का बहुत अधिक विकास हुआ और कलाएं अपने चरम सीमा पर थी। संगीत में जहां बेजू बावरा
और तानसेन जैसे संगीतज्ञों ने संगीत को उन्नति प्रदान की, वहीं ताजमहल, मयूर सिंहासन और अनेकानेक भव्य इमारतों ने मूर्तिकला और स्थापत्य कला को गति प्रदान की। यहाँ पर भारतीय और फारसी स्थापत्य कला का सामंजस्य, फारसी शैली का प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। चित्रकला में भी कांगड़ा शैली, राजस्थान शैली में आपको नायक नायिका के सौंदर्य का चित्रण, विलासिता का चित्रण निरंतर दिखाई देता है। और इन कलाओं के समान ही साहित्य पर भी इस काल की परिस्थितियों का स्वाभाविक प्रभाव पड़ा। चूंकि केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी, तो धीरे धीरे साहित्य का प्रश्रय रजवाड़ों में, राजाओं की रियासतों में मिलने लगा। और इस काल के कवि भी अपने चमत्कार प्रदर्शन, पांडित्य प्रदर्शन के द्वारा राजाश्रय में रहने लगे और उनमें राजाश्रय प्राप्त करने के लिए एक तरीके से प्रतिस्पर्धा चलने लगी। ये सभी कवि केवल साहित्य रचना ही नहीं कर रहे थे, ज्योतिष, दर्शन जैसे ग्रंथों का, यही नहीं सामुद्रिक ज्ञान और ज्योतिष ज्ञान को भी अपने पांडित्य का आधार बना रहे थे। परिणाम स्वरूप साहित्य में, रचना में वो रसात्मकता और भावात्मकता का स्थान कला प्रदर्शन ने, पांडित्य प्रदर्शन ने ले लिया, और जिसका परिणाम हुआ कि अलंकारिकता और प्रदर्शन की प्रवृत्ति साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान पाने लगी। और जो कवि राजाश्रय में थे, तो निश्चित रूप से अपने राजाओं को प्रसन्न करने के लिए, जो कि विलासिता में डूबे हुए थे, मद्यपान में डूबे हुए थे, नारी के विलास में डूबे हुए थे, उनको प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार परक रचना ही कर रहे थे, जिसमें नारी सौंदर्य, नक्श चित्रण, षड ऋतु चित्रण, नायक नायिका भेद की प्रधानता थी। यही कारण रहा कि इस काल में रीतिकालीन काव्य रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त रूप में हमें दिखाई देता है और श्रृंगार की प्रधानता दिखाई देती है। साहित्य पूरी तरह जन सामान्य से दूर हो गया। साहित्य केवल राज दरबारों का विषय बन गया, राजाओं के यशगान और उन्हें प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार चित्रण का आधार बन गया। वहां पर जब ये कवि बहुत ज्यादा श्रृंगारिकता से बोर हो जाते थे, तो ही भक्ति परक रचनाएं करते थे, अन्यथा श्रृंगार परक रचनाओं की प्रधानता इस काल की परिस्थितियों का परिणाम थी। और यही कारण है कि रीतिकालीन काव्य पूरी तरह श्रृंगार परकता, चमत्कारिकता और कला पक्ष की प्रधानता वाला साहित्य हमें दिखाई देता है। धन्यवाद।